आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे। बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। होशाना। ये दुनिया में हमारे जीवन में आनंद खुशी लेके आ सकता है। क्या है? परमेश्वर का प्रसन्न है। परमेश्वर का प्रसन्न हमारे साथ रहता है, हमारे जीवन में एक आनंद एक खुशी हमेशा रहता है। वो कितना करोड़ रुपया भी रहने दो, वो नहीं दे सकते वो आनंद वो खुशी परमेश्वर का प्रसन्न दे सकता है। वो परमेश्वर को प्रसन्न किसको देता है? उसको लोग के लिए देता है, उसको कहता है वो प्रजा के देता है। तो वो प्रजा को परमेश्वर एक एडवाइस करता है, क्या है? अपना आप को क्या करने का परमेश्वर कहता है? परमेश्वर का सामने दीन बनकर हम मांगने क्या है? हम दीन बनकर मांगने के समय हमारे परमेश्वर क्या करेंगे? पता है? स्वर्ग से सुनकर हाँ, वो प्रसन्न को हमको देता है। वो प्रसन्न हमारा अंदर आने के पहला और एक काम करने के हमारा परमेश्वर हमको कहता है। क्या कहता है? हमारा पूरा मार्ग को हम कल तक करके आए, अभी आज आपको परमेश्वर का प्रसन्न चाहिए। कल तक हम जानते हैं हमारे अंदर क्या था, बुराई था, पाप था, अक्रम था, क्रोध था, जलस था। उसको हम पहला क्या करना चाहिए? काटना चाहिए, उसको हम फेंकना चाहिए। तो परमेश्वर का प्रसन्न, परमेश्वर का वो अभिषेक, परमेश्वर का दान धर्म मिलना लगता है। हमारा ऐसा आशीष भाग्यवान भाग्यवती कोई नहीं है दुनिया में। इतना लाखों पैसा रहने दो, लेकिन परमेश्वर का प्रसन्न नहीं रहता है। वो जगह में वो एक आनंद कम नहीं रहता है, एक खुशी कम नहीं रहता है। किधर ना किधर वो धन दौलत का साथ एक दुख भी रहता है, लेकिन परमेश्वर देता है उसका साथ क्या नहीं देता है? कभी दुख नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आनंद, वो खुशी, वो वरदान को हमारा परमेश्वर हमको फ्री देता है। उसके लिए कुछ प्राइस नहीं दिया मांगता है हमारे से। वो तुम्हारे लिए मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने के लिए हम खाली क्या करने के? अपना आप को दीन बनकर, हमारा बुरा चाल चलन को छोड़कर हमारा परमेश्वर का सामने बैठकर मांगने में हमारा परमेश्वर उसके लोगों के लिए वो आनंद रखा है देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है, वो जोशुआ 1:5 पढ़ो। वो कभी परमेश्वर आगे आगे हम देखे आएगा,
कैसा परमेश्वर उसका साथ था, इसका साथ था, उसका साथ था, इसका साथ था, ऐसे आज भी हमारे साथ वो रहने के लिए आशा भी करता है, रहता भी है। इधर जोशुआ को परमेश्वर कहता है, क्या कहता है देखो, तेरे जीवन भर तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। हाँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा, हाँ, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, हाँ, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा हाँ। और न तुझको छोड़ूंगा। Praise the Praise the Lord. Lord. हालेलुया, होशाना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जोशुआ को, मैं कैसा मूसा के साथ था, ऐसे मैं तेरे साथ रहूंगा कभी तक, जीवन भर। तेरे जीवन भर में रहूंगा। परमेश्वर मूसा के साथ रहने के कारण मूसा अनेक बड़ा बड़ा कार्य कर सका। मूसा देखो, मूसा को 3 महीना उसका माँ ने छुपा कर रखा, उसका बात तो छुपा नहीं कर सका, नाइल नदी में छोड़ दिया। उसका बाद परमेश्वर उसको मिलकर विल्डरनेस में परमेश्वर उसको चुनकर इस्राएल लोग को मिस्र देश में लेकर आने के लिए परमेश्वर मूसा को क्या दिया, क्या दिया, सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। लेकिन वो लेके आ रहा है विल्डरनेस समय है, परमेश्वर से मूसा कभी मेरे को खाना दो, पानी दो, कपड़ा दो, लुंगी दो, टॉवल दो मांगा नहीं है। वो क्या मांगा था, आपका प्रसन्न हमारे साथ नहीं तो हमको स्थान पर लेके मत जाओ। तो वो जानता था परमेश्वर का प्रसन्न हमारे साथ रहेगा तो हम ये हर ट्रैवल में, हर कार्य में, हर दिन हम क्या पा सकते हैं, आनंद पा सकते हैं, जय पा सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर इधर मूसा का नाम लेके जोशुआ को ही सिखाता है, कैसा मैं मूसा का साथ था, मूसा को मार्ग में कभी मैं कुछ कम नहीं किया, वो कुछ मांगा ही नहीं मेरे से। क्या नहीं मांगा, मेरे को कभी ये लो, मेरे को कपड़ा दो, मेरे को खाना दो, मेरे को पानी दो। कभी वो रोया तो मार्ग में, कभी वो नहीं रोया। लेकिन वो बोला, प्रभु आपका प्रसन्न हमारा साथ नहीं तो आप हम लोग को वो स्थान लेके मत जाना। तो परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे को क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे लिए क्या है, हर दिन विश्राम, पीस 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 पीस। 6 लाख लोग, इतना लोगों को वो इस्राएल देश से, मिस्र देश से बाहर लेके आया, वो कितना प्रेशर में आ रहा होगा। हमारे घर में देखो, एक परिवार को संभालने के लिए हमारे लिए कितना तकलीफ होता है, कितना संकट होता है, कितना प्रेशर होता है, डिप्रेशन होता है, डायबिटीज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, हम एक परिवार को संभालने के लिए। लेकिन मूसा ने कितना सा लोगों को संभाला देखा वो समय। कारण क्या था, परमेश्वर का प्रसन्न, उसका संग था। हमारे जीवन में भी हर दिन हमारे लिए हमारा परमेश्वर का प्रसन्न हमारा साथ होना बहुत बहुत जरूरी है। वो परमेश्वर आपको मेरे को कैसा देता है, फ्री फ्री। उसके लिए हम कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये कर्चिफ भी तेरे को मांगते हैं, तुम खरीद करना पड़ता है। पानी क्यों हमारे घर के अंदर आता है, पानी, उसको भी हम क्या करता है, पेमेंट करता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, इसको वो तूने ये दुनिया को परिचय पा सकता है, उसको मैं तेरे को फ्री। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है जोशुआ से, पढ़ो 1:5, तेरे जीवन भर, तेरा जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। देखो, परमेश्वर साथ रहने के कारण तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। कुछ भी कार्य में, वो बुद्धि में रहने दो, वो शक्ति में रहने दो, वो सामर्थ्य में रहने दो, वो ऐश्वर्य में रहने दो, वो आरोग्य में रहने दो, कोई तेरे को टक्कर नहीं कर सकता है। याद रखना, कोई टक्कर नहीं कर सकते, कोई तेरे को चैलेंज नहीं कर सकते। कहता है
तेरा जीवन पर कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता है। तेरा सामने खड़ा रहने का पहला वो मेरे सामने खड़ा रहना पड़ेगा। परमेश्वर का प्रसन्न हमारे साथ रहना हम क्या समझते हैं? आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर का प्रसन्न है वो क्या सामर्थ्य है वो। इसके लिए परमेश्वर कहता है कैसा मूसा का साथ था ऐसा मैं तेरे संग रहूंगा। उसका कारण तेरे जीवन पर तेरे सामने कोई तेरे को टक्कर नहीं दे सकता है। और क्या कहता है? जैसे हाँ। मैं मूसा के संग रहा हाँ, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया हालेलुया। ना मैं तेरे को क्या करूंगा? धोखा करूंगा और ना छोड़ूंगा। ना छोड़ूंगा। गारंटी परमेश्वर देता है। हमारा परमेश्वर कभी धोखा देने वाला नहीं है। हमें हमारे परमेश्वर को धोखा दे देता है। हमें अनेक लोग अनेक रूप से हमारा परमेश्वर को धोखा दिया है, लेकिन हमारा परमेश्वर आज भी हमारे ऊपर दयाल है। हमारे ऊपर आज भी वो उसका प्रेम बदला नहीं है। वो परमेश्वर का वो वरदान मिलेगा, परमेश्वर का वो आत्मा वो अभिषेक मिलना लगता है। आप ऐसे चैप्टर 60 घर में जाकर पढ़कर देखो, उसमें कितना आशीष। वो जिंदगी किसके लिए? वो पाया लोगों के लिए। परमेश्वर का वो आनंद पाया लोगों के लिए। परमेश्वर इतना अच्छा एक जीवन रखा है उसके लोगों के लिए। घर में जाके पढ़कर देखो, मतलब तो 3 वचन पढ़ो, ऐसे 61 to 3 पढ़ो, 1 to 4 पढ़ो ना, 4 पढ़ो। फिर घर में जाके ऐसे 60 पूरा पढ़ो, घर में आराम से पढ़कर बैठकर परिवार का साथ मिलकर पढ़ो। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। कितना आशीष हमारे लिए हमारे परमेश्वर रखा है। उठ प्रकाशमान हो, हाँ, क्योंकि तेरा प्रकाश हाँ। आ गया है और यहोवा का तेज हाँ। तेरे ऊपर उदय हुआ है। उदय हो गया है। देख देख, पृथ्वी पर तो हाँ, अंधियारा हाँ, और राज्य के लोगों पर हाँ, घोर अंधकार छाया हुआ है, हाँ, परंतु तेरे ऊपर हाँ, यहोवा उदय होगा हाँ। और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हाँ, जाति जाति हाँ। तेरे पास प्रकाश के लिए हाँ, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, हाँ, वे सब के सब इकट्ठे होकर हाँ। तेरे पास आ रहे हैं। हाँ, तेरे पुत्र हाँ। दूर से आ रहे हैं हाँ। और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। ये सब हमारे जीवन में हो सकते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर का प्रसन्न हमारे साथ रहने के समय। पूरा चैप्टर घर में जाके पढ़कर देखो, परमेश्वर का प्रसन्न हमारे साथ रहने के समय ये चैप्टर में लिखा, ये सब वचन सत्य है। वो लोग के लिए, वो परिवार के लिए, वो प्यारा लोगों के लिए परमेश्वर लिख के रखा है। दुनिया में देश में क्या हो सकता है? घोर अंधकार हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रसन्न किसको ऊपर रहता है? वो लोग कैसा रहेगा, वो लोग क्या आशीष है, वो लोग क्या आनंद है, वो लोग क्या खुशी है, लिख के रखा है। 70 में लिखा है वो लोग को किसका, वो लोग का परमेश्वर का प्रसन्न रहता है, वो लोग क्या देगा करके लिखा है। 17 to घर में जाकर पढ़ो, वो पढ़ेगा अभी पूरा इसमें जाएगा जी बच्चा। परमेश्वर का प्रसन्न हमारा साथ रहने के कारण ये सब कुछ अधिशय कार्य है।
हमारा परमेश्वर ही कर सकता है। इसके लिए ये साफ रहते करके हम आनंद नहीं करने का है, परमेश्वर का प्रसन्न हमारा साथ रहता है, उसके लिए हम आनंद करते रहना चाहिए, उसके लिए हम हर दिन आनंद करना चाहिए। परमेश्वर प्रसन्न हमारे साथ रहने के समय, उसका बात लिखा गया 19 में, परमेश्वर का प्रसन्न वो हमारा संग रहने के समय है, दिन क्या रात क्या मालूम नहीं पड़ता है। इतना आनंद, इतना खुशी परमेश्वर। विल्डरनेस में देखो, वो लोग का वचन में लिखा गया, वो लोग का कपड़ा भी क्या नहीं किया, छोटा नहीं हो गया। उसका मतलब क्या, वो लोग का ऐसे ही था? नहीं, वो लोग का साथ कपड़ा भी पड़ने लगा। क्या था वो सब? क्या था? परमेश्वर का प्रसन्न। परमेश्वर का प्रसन्न है, ईच वन का साथ रहता था, खाली मूसे का साथ नहीं। परमेश्वर मिस्र देश में लेके आया, सबका साथ परमेश्वर का प्रसन्न रहता था। इसके लिए उनका शू भी क्या नहीं हो गया करके लिखा है, फटा नहीं है। हर वस्तु को ऊपर परमेश्वर ने संभाल कर लेके आया। वो परमेश्वर का प्रसन्न है। हम ईच वन का जीवन में आएगा, ईच वन पाएगा। आइसैया 60 में लिखा है, वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। इतना प्यारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर, वो फ्री देता है। वो कहता है उसके लिए अपने आप को मेरा लोग, मेरा नाम दिया लोग, मेरे को पुकारते लोग, अपने आप को दीन बनना जरूरी है, दीन बनना चाहिए। मैं कल भी बोला था, एलिशा को देखो, एलिया का हाथ धोने के लिए पानी डालते रहता था एलिशा। एलिशा देखो, एलिया जा रहा है, वो कुछ भी आशा नहीं किया, दीन बना अपना। जोशुआ देखो, परमेश्वर का नजर में जोशुआ दीन अपना आप को बना रहे। इसके लिए परमेश्वर बिना जोशुआ मांगे, परमेश्वर कहता है कैसा मूसे के साथ का, ऐसा मैं तेरा संग रहूंगा। तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता है। मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे को कभी त्याग नहीं करूंगा। वो परमेश्वर आज ही हम भी अपना आप को हम दीन बनकर, हमारे बुराई की छोड़कर हम परमेश्वर के लिए उठने के समय है। परमेश्वर ईच वन ऑफ लाइफ में एक भयंकर कार्य कर सकता है, कर सकता है। वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी काम नहीं है। उसका बिना आप किधर जा सकता है? आप उसका बिना किधर छुप सकता है? वो नहीं है, ऐसा कुछ जगह है क्या? है ही नहीं है। वचन में लिखा है Psalm 139 verse 7 to 12, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया, हालेलुया। वो किधर हाई नहीं
स्थान है, किधर भी जाओ हम उसको सामना करना पड़ता है, हमको उसको मदद जरूर है, उसका बिना कुछ भी स्थान नहीं है। किधर भी जाओ वो वही कहते हैं, अभी डार्क में जाके छुपकाएगा तो भी वो आएगा तो वो रूम प्रकाश होना लगता है, किधर छुपेगा? अभी ये सब बंद करके इधर छुपकेंगे तो भी परमेश्वर उधर डोर में आएगा तो ये रूम क्या हो जाएगा? इधर इसमें ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, किधर छुपेगा? योना देखो समुद्र में मच्छी का पेट में बैठकर परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर मच्छी को क्या किया? उसका मतलब परमेश्वर योना को देखा क्या? परमेश्वर योना का पुकार को सुना क्या? नहीं सुना। तो किधर भी ऐसा एक स्थान नहीं है आप और मैं छुप सकता है, किधर भी स्थान नहीं है, हर जगह में उसका नजर आपका मेरा ऊपर है। ऐसा एक जगह नहीं है, ऐसा नहीं ये चर्च छोड़ेगा दूसरा चर्च जाएगा। कौन है उसका मुख्य? कौन है? एक ही है, एक ही है। मास्टर को तुम चेंज कर सकते हैं, भीड़ को चेंज कर सकते हैं, स्थान जगह को चेंज कर सकते हैं, वो एक ही है, वो एक ही है। क्योंकि वो जाने के लिए बुद्धि को शत्रु ने अंधा कर देता है। ये सत्य को जानने के लिए कौन अंधा कर देता है? शत्रु ने अंधा कर देता है। इसके लिए वो रेवलेशन नहीं है लोगों को, इसके लिए वचन पढ़ेगा तो हमके सब रेवलेशन फ्री मिलेगा, फ्री मिलेगा। उसका नजर में छुपकर किधर भाग सकता है? किधर भी नहीं, किधर भी नहीं। योना देखो मच्छी के पेट में निनेवा नहीं जाएगा, तर्स को जाएगा करके भागा था, भाग सका? नहीं भाग सका। मच्छी के पेट में भी रहकर उधर से बाहर आने के लिए किसका दया चाहिए था? परमेश्वर का दया चाहिए था। बच्चे ने क्या लिखा है? योना 2 और 3 पढ़ो, 1 to 3 तक पढ़ो। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की ताह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। किधर चुप सकता है? उधर भी रह के किसको पुकारना पड़ता है? परमेश्वर के पुकारना पड़ता है। वही उधर से भी हमको उठाना पड़ता है, बचाना पड़ता है। उसका नजर से बचकर चुप कर रहने के लिए ऐसा एक स्थान है ही नहीं। इसके लिए हमारे लिए हमारे परमेश्वर का प्रसन्न बहुत 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 इम्पोर्टेंस है। हर बिलीवर को परिवार में, फैमिली में, सभा में हमारे परमेश्वर का प्रसन्न रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके लिए हम उसके लिए आशा करने क्या है? हम क्या क्या चीज का आशा करते? देखो किसको खाना खाने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट है, अच्छा वैरायटी खाना खाने का। किसको शॉपिंग करने का इंटरेस्ट है, किसको ट्रैवल करने का इंटरेस्ट है, किसको टीवी देखने का इंटरेस्ट है, किसको सोने का इंटरेस्ट है, किसको यूट्यूब देखने का इंटरेस्ट है। अलग अलग टाइप में, अलग अलग क्वालिटी में इंटरेस्ट है। ऐसा परमेश्वर का प्रसन्न को इंटरेस्ट करना जरूरी है।
वो तो कहते हैं ना, मेरे लोग, मेरा नाम दिया लोग, दीन बनकर, बुरा मार्ग को छोड़कर, आने के समय में क्या करूंगा? उनका उस देश को क्षेम देगा। क्षेम मतलब क्या है? वो ये आशीष दूंगा। आशीष क्या है? परमेश्वर का प्रसन्न है, वो आएगा, सब कुछ आ गया, वो मिल गया, वो आनंद कोई रुका नहीं सकता, कोई रुका नहीं सकता। तो हम इंटरेस्ट करने क्या है? कैसे सब में इंटरेस्ट करता है, किसको स्टिचिंग में इंटरेस्ट है, किसको खाना बनाने में इंटरेस्ट है, किसको टीचिंग में इंटरेस्ट है, अलग अलग रीत है। इंसान को परमेश्वर कुछ इंटरेस्ट दिया है। ऐसा हमारे जीवन में हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर का क्या प्रसन्न को इंटरेस्ट करना चाहिए। परमेश्वर का प्रसन्न हमारे साथ रहेगा, क्या करेगा? हम हर कार्य में चैन पा सकते हैं, आनंद पा सकते हैं, खुशी पा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं उसमें आप सफल होएगा। यूसुफ का साथ क्या था? परमेश्वर का प्रसन्न। यूसुफ को क्या किया? भाई लोग सब भगा दिया। उधर गया था, उसका मालिक का बीवी उसको पर क्या कर दिया? छूटा कर दिया। अभी यूसुफ को पकड़ के जेल में डाला। अभी यूसुफ का साथ क्या था? परमेश्वर का प्रसन्न। जेल में देखो उसको क्या मिलता है? कृपा मिलता है, दया मिलता है। वो राजा का घर में क्या मिलता है उसको? राजा उसको क्या देता है? बड़ा पोजीशन देता है। पूरा देश को ऊपर उसको सेकंड कुर्सी में बिठाया वो राजा ने। क्या था ये सब? परमेश्वर का प्रसन्न। परमेश्वर का प्रसन्न है यूसुफ का साथ रहने के लिए। वो प्रसन्न पाने के लिए यूसुफ किया क्या है? वो प्रसन्न उसका साथ ही रहने के लिए यूसुफ ने किया क्या है? सब अभी देखे आएगा तो वो औरत कहता है मेरा पति घर में नहीं है, मैं तुम क्या सोचते हैं वो तुम सफल होता है। मेरा पति राजा है लेकिन क्या बहुत कुछ करने की सोचता है, सफल नहीं होता है। वो परमेश्वर का प्रसन्न उसका साथ रहने के कारण वो औरत का मन में एक अट्रैक्शन आने लगा यूसुफ के ऊपर। वो अट्रैक्शन टर्न टू द सिन नाउ एंड शी इज टेलिंग कम आई वांट यू। व्हाट ही सेइंग? तेरे को कोई नहीं देखता है, मेरे को मेरे साथ मेरा परमेश्वर का प्रसन्न रहता है। देखो ऐसा अनेक क्वालिटी यूसुफ का साथ था। इसके लिए परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप यूसुफ को किधर लेके गया। देखो हमारे अंदर कितना छुपा छुपी अशुद्ध रहता है। कितना छुपा छुपी अशुद्ध, सोच में अशुद्ध, बोलने में अशुद्ध, देखने में अशुद्ध, कितना अलग अलग रूप का हमारा हर दिन हमारे अंदर चलने ज्यादा काम करता है। गुस्सा, क्रोध, घमंड, कितना बुरा क्वालिटी हमारे अंदर है, कितना बुरा क्वालिटी। परमेश्वर क्या बोलता है? अपना बुराई को क्या करके छोड़कर। ये भाई लोग सब इसके अंदर प्रसन्न रहने के कारण पूरा परिवार उसको क्या करता है? हेट करने लगा। पूरा परिवार नकल करने लगा, इसको खत्म करने के लिए सोचने लगा, पौड़ी में उठाकर फेंक दिया, लेकिन खत्म कर सका नहीं। क्या था? परमेश्वर का प्रसन्न। इतना एनिमी, इतना प्लान तेरा दुश्मन तेरे जीवन में भी कर सकता है, तेरे को लेकर नाश कर नहीं सकता है। वो परमेश्वर का प्रसन्न तेरे साथ रहने के समय याद रखना। इसके लिए मैं कहता हूँ धन दौलत नॉट इम्पोर्टेंस, वी नीड लॉर्ड प्रेजेंस। हमारे साथ परमेश्वर का प्रसन्न नहीं रहता था, कभी शत्रु हमको खत्म करता था, कभी दुष्ट लोग क्या क्या नहीं करता था। बोलो, मैं बड़ा करके मैं ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रसन्न। और जो कहता है देखो
मैं तेरे को धोखा नहीं दूंगा, तेरे जीवन पर मैं तेरा संग रहूंगा। कैसा मूसा का साथ था, मैं ये तेरा साथ भी रहूंगा। और मूसा की क्या चाहिए, जोशुआ का और क्या चाहिए? जोशुआ परमेश्वर को पर विश्वास किया। हमारा जीवन भी वही है। हमारा परमेश्वर कुछ कहता है, हम उसको पर क्या करना चाहिए? पूरा विश्वास करना चाहिए। वो हमारे जीवन में पूरा होने के लिए समय लग सकता है। अब्राहम को कितना साल लगा बच्चा मिलने के लिए, कितना साल लगा। ऐसा हर कार्य में हमारे लिए समय हो सकता है, लेकिन परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं है। अभी इधर देखो, वचन से 39:2-4 पढ़ो पहले। हमारे परमेश्वर प्रसन्न, हमारे संग रहने के लिए हम लोग को बड़ा यूनिटी रहने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर को आने के समय अकेला आया था मेरे घर से। मेरे घर में सब लोग हिंदू लोग था। परमेश्वर का साथ, परमेश्वर को और आने के समय में अकेला आया था। परमेश्वर का प्रसन्न हम पाने के लिए बड़ा ग्रुप प्रार्थना चाहिए, वो जरूरत नहीं है। हमारा मन सरेंडर होना बहुत जरूरी है। वचन में कहते हैं 2-3 किधर एक मन में रहता है, उधर मैं हूं, परमेश्वर कहता है। उधर मेरा प्रसन्न है, परमेश्वर कहता है। मेजॉरिटी परमेश्वर नहीं मानता है। मैथ्यू चैप्टर पढ़ के जाओ, मैथ्यू 18:20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए बड़ा ग्रुप को जरूरत नहीं है, परमेश्वर कहता है 2 या 3 मेरे नाम से, एक विश्वास से, एक मन से है, मेरा प्रसन्न उधर है, परमेश्वर कहता है। मेरा प्रसन्न उधर है। इसके लिए उसका नाम क्या है? इमानुएल। इमानुएल मतलब क्या है? वो हमारा साथ है, हमारा साथ है। वही इधर कहता है 2 या 3 रहता है, मैं उनका साथ हूँ। परमेश्वर का प्रसन्न हमारा साथ आना लगता है, हमारा संग रहना लगता है। बड़ा ग्रुप में अकेला आया मेरे घर से। 16 इयर्स लगा फुलपिट में खड़ा रहने के लिए। परमेश्वर काम करता था, विजन दिखाता था, वचन देता था, लोगों को शत्रु भागता था, लेकिन परमेश्वर पुलपिट में खड़ा रहने को बोल लेता है, मैं नहीं खड़ा रहता था। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। पहला का पास्टर बैठा है, उसका बेटी बैठा है, पूछ कर देखो। अन्यस परमेश्वर बताने के बिना मैं खड़ा नहीं रहता था। We have to wait upon the Lord. आज देखो, आज लॉकडाउन रहने दो, कोरोना रहने दो, परमेश्वर मैं धोखा नहीं दूंगा। वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। वो कभी बदलता नहीं है। उसको लॉकडाउन बड़ा चीज नहीं है, उसको कोरोना बड़ा चीज नहीं है। तेरा जीवन रहने तक मैं तेरा संग रहूंगा। वो बदलता नहीं है, वो बदलता नहीं है परमेश्वर। कौन सा भी और कितना साल भी लॉकडाउन करने दो, हमारे परमेश्वर को मैं कहता हूँ, मैं बार बार बोल के या परमेश्वर का लोग को लॉकडाउन है ही नहीं है, है ही नहीं है। लॉकडाउन में और परमेश्वर अच्छा आशीष देगा, शांति देगा, उन्नति देगा। बिकॉज़ वचन कहता है ये दुनिया में अंधकार और घोर अंधकार होएगा, लेकिन मेरा लोग को पैर, हालेलुया, मेरा प्रसन्न रहेगा। उसका प्रसन्न किधर रहता है, अंधकार भी प्रकाश होने लगता है। इतना लोगों को ये लॉकडाउन टाइम को काम मिला हमारा लोगों को। बोल, पद्मा काम चेंज किया,
शालू को काम चेंज हो गया, ईवा को काम मिला, ओबेद को काम मिला। कितना लोग काम नहीं बोल रहे। प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं, परमेश्वर जवाब नहीं दिया, ये सब लॉकडाउन में हो गया। बेटर पोजीशन। वही परमेश्वर कहता है प्रसन्न नीड द लॉर्ड प्रसन्न विद अस। और रहेगा लॉकडाउन बड़ा चीज से है ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जोसेफ का देखेगा 39:2-4 पढ़ो। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। भाई लोग को उसको फेंक दिया, जाके एक जगह में एक सेवक बन के गया। वो देश का राजा देख रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सब में वो सफल हो रहा है। कारण क्या था? कौन उसका साथ है? परमेश्वर उसके साथ। परमेश्वर का प्रसन्न हमारा साथ रहता है, हमारे कार्य में सफल हो सकता है। याद रखना, दूसरा लोग को देख के जाने लगेंगे ये हर कार्य में इनको सफल हो रहा है, उनका साथ परमेश्वर का प्रसन्न है। यस, लॉकडाउन टाइम में हम लोग को चर्च बिल्डअप किया था। क्या कम पैसा था वो? ना शक्ति से, परमेश्वर का प्रसन्न, परमेश्वर का प्रसन्न। यस, ये जेल में रहकर भी ये क्या सोचता है वो काम होता है। लॉकडाउन टाइम में भी ये लोग का काम होते जा रहा है। नो ऑफरिंग, नो टाइट, नो नथिंग। इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, प्रॉपर टैक्सी सब भरता है। कैसा होता है? हाँ, लोग तेरे को देख ऐसा सोचना चाहिए। ये लोग ये लॉकडाउन में समय भी इतना खुशी से, इतना आनंद से, इतना अच्छा आशीष से रहता है। ये लोग का साथ परमेश्वर का प्रसन्न है। Yes. हम बोलने की जरूरत नहीं, लोग बोलेगा तेरे को देखे। यूसुफ को वो राजा समझता है। 39:3 और यूसुफ के स्वामी ने देखा, यूसुफ का स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जानने लगा ये क्या काम करता है, इसमें सफल होता है। कारण उसका संग कौन है? हाँ, प्रसन्न, परमेश्वर का प्रसन्न रहता है। परमेश्वर का प्रसन्न रहता है, हमारे कार्य में हम सक्सेसफुल होंगे। याद रखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा वही कहता हूँ। आज सुबह भी एक कॉल आया था, एक रोड साइड में एक बिलीवर है, वो पेटी दुकान रखा बोलता है, वो अभी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो दूसरा तो बीजेपी लोगों को परमिशन दे दिया रखने के लिए, लेकिन इस क्रिश्चियन इसको परमिशन नहीं दे रहा। अभी वो फोन करके वो रो रहा है, सताया जा रहा है, तकलीफ दे रहा है। वो लोग के पास क्या पेपर है, वही पेपर मेरे पास भी है, लेकिन मेरे को परमिशन नहीं देता है। मेरे बारे में जाके पूछने वाला भी कोई नहीं है।
मेरा पास्टर जवाब नहीं देता है, मेरे सभा का लोग कुछ भी नहीं बोलता है। मैं बोला कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए परमेश्वर का प्रसन्न जरूर है। कोई आके तुम्हारे लिए सिर देने वाला नहीं है। You have to pray, you have to cry out to the Lord, you have to ask the Lord the प्रसन्न। तो तुम्हारा पास्टर क्या, तुम्हारा मेंबर क्या, तुम्हारा एल्डर क्या, सब तेरा पैर में आएंगे। क्या रहना चाहिए तेरे साथ? तुम बिलीवर कहता है, तुम चर्च मेंबर कहता है, इतना साल क्या किया है तूने? क्यों मांगा नहीं परमेश्वर से वो वरदान? मैं आज भी कहता हूँ, फोन में, मैं यूट्यूब में मैसेज देखने लोग को भी बोलता हूँ, धन दौलत मत मांगो, परमेश्वर का प्रसन्न मांगो। क्योंकि ये धन दौलत निरंतर रहने वाला नहीं है, तेरा पोजीशन नहीं रहने वाला है, लेकिन परमेश्वर का प्रसन्न तेरे संग रहेगा, तुम निरंतर रहेगा, निरंतर रहेगा। अभी अपना पोजीशन के ऊपर, हमारा इनकम के ऊपर, हमारा सैलरी के ऊपर भरोसा मत करो, परमेश्वर का प्रसन्न को खोज में रहो, वो रहेगा, तुम निरंतर नित्य जीवन पाएंगे, नित्य जीवन। हम हमारा बीच में आया, इसको पर भरोसा करके हम उसको भूल ही गया। ये मेन कोर्स बनाकर उसको अचार बना दिया। हमारे जीवन में वो मेन कोर्स रहना चाहिए, ये पृथ्वी पर सब कुछ अचार बनकर रहना चाहिए, याद रखना। या डू दैट ओनली मिस्टेक। सब आने के बाद इनकम आता है, वो आता है, प्यार रहता है, सब मिलता है, फिर हम देने वालों को भूल जाता है। That is the mistake believers are doing. हम वो मिस्टेक नहीं करना चाहिए। हर दिन हमारे लिए परमेश्वर का कृपा जरूर है, इसके लिए हर दिन मना देने के लिए परमेश्वर सिखाया। Every day given daily manna for them, that's really good. I say every day we need the Lord प्रसन्न। Yes. इसके लिए वो काम रहने दो, वो दुकान का लाइसेंस रहने दो, कोई कुछ ये दुनिया में हमको देने वाला नहीं। हर अच्छा वस्तु हमारे लिए किसका और बा सकता है? रिमेम्बर दैट उसका प्रसन्न हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूसुफ का साथ था, राजा तक उसको क्या नहीं कर सका, रुका नहीं सका। राजा तक सोच रहा है, अरे ये क्या सोचता है, उसमें वो सफल हो जाता है करके उसको क्या कर दिया, उसका देश के मुख्य बनकर रख दिया। ऐसे परमेश्वर का प्रसन्न हमारे साथ रहेगा, हमारा हाथ का हर कार्य में आशीष है। तुम किधर हाथ रखते हैं आशीष है, तुम किधर जाते हैं आशीष है, तुम किधर हाथ चाहते हैं आशीष है, तुम इधर हो आशीष, तुम बाहर जाओ आशीष, किधर जाओ आशीष है। यूट्यूब में क्या लिखा है? यूट्यूब में 28:3-10 पढ़ो। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की
हाँ। तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके हाँ। स्थिर रखेगा हाँ। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग हाँ। यह देखकर देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है हाँ। तुझसे डर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज ही हम बिलीवर एल्डर बोलते हैं, दुनिया को डरना पड़ता है। कारण क्या है? परमेश्वर का डर नहीं था। परमेश्वर का सामने हम हमारे तकलीफ दुख लेके रोता नहीं। हम इमीडिएटली किधर फ्री मिलता है, किधर इंटरेस्ट में मिलता है, भागना लगता है। फिर हम आज दुनिया को डरना पड़ता है। ये बाइबल में ऐसा लिख के दिया परमेश्वर ने। बाइबल पढ़ा था, इतना साल बिलीवर, इतना साल विश्वासी, इतना साल एल्डर, करते क्या लास्ट में? दुनिया को डरना पड़ता है, लोगों को डरना पड़ता है। वो जीवन देने के लिए परमेश्वर क्रूस पर मरा नहीं तेरे लिए। वो जिंदगी देने के लिए, वो बैड टेस्टिमनी लेके आने के लिए परमेश्वर मरा नहीं। उसके लिए परमेश्वर तेरे को प्रसन्न फ्री रखा नहीं। किया क्या है? वो ये मैं आदमी को पूछा था, इतना साल तुम बिलीवर किया क्या तूने? आज उसको, गवर्नमेंट को, इसको कंप्लेंट करके फायदा क्या है? I am telling today also, each one of us, don't expect that one will do, this one do, that one do, वो गवर्नमेंट करेगा, ये गवर्नमेंट करेगा। हमारे लिए हमारा परमेश्वर ही कुछ कर सकते। रिमेंबर दैट। यस, कौन सा भी रूल और टाइट होने दो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा संग रहेगा, हमारे कार्य में चेयर पा सकता है। यस, हमारा परमेश्वर नहीं है। आज ही हम अच्छा बिंदास और दुनिया में हम ये दुनिया का संसार बनकर जीते रहेगा। एक दिन तुम दुनिया को डरना पड़ेगा। आज ही परमेश्वर को डरने की सीखो। परमेश्वर का सामने अपना केस के लेकर आने की सीखो। परमेश्वर से कुछ पहला मांगने की सीखो। परमेश्वर का सामने तुम बैठो, वो छोड़कर कार्ड को पर लोन, कार्ड को पर लोन, कार्ड को पर लोन, वो आदमी का पास लोन, ये आदमी का पास लोन, फिर क्या हालत होने वाला है? इसके लिए मैं कहता हूँ, किसका साथ में पैसा लेने के पहला परमेश्वर के पैर में पड़ो। एक दिन नहीं, 2 दिन भूखा मरो, वो देख के चुप नहीं बैठने वाला है। वो चुप नहीं बैठने वाला है। हमको सब शॉर्टकट में मांगता है, वो नहीं होने वाला है। इधर देखो, भाई लोग को बैठकर के फेंक दिया और परमेश्वर का प्रसन्न, उसका राजा क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहे, सब कुछ। हालेलुया। लोग ऐसा तुमको देख के लोग बोलना चाहिए, अरे ये एक अनपढ़ औरत देखो, अरे ये क्या अनपढ़ फेलो, ये देखो। लोग ऐसा बोलना चाहिए। ये नहीं है, ये लोग का अंदर ये लोग प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं ना, उसका चमत्कार है ये सब। लोग ऐसा सोचना चाहिए। जिसको राजा वही सोच रहा है। क्या बोल रहा है? 4 भी पढ़ो, 3 और 4 पढ़ो, वापस एक बार ध्यान से पढ़ो, समझेगा। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 4th पार्ट देखने में बहुत ब्यूटीफुल है।
यूसुफ देखने में इतना सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी पोतीफर का बीवी ने यूसुफ को प्यार करने के कारण क्या है? ये परमेश्वर का प्रश्न ने अट्रैक्ट करने लगा। मेरा पति बहुत कुछ सोचता है, कुछ नहीं होता है। वो ये कैदी, वो क्या सोचता है उसमें वो सफल होता है करके लाके रखा है। That turn to bring to love in our heart। वो प्यार लेके आया वो आदमी के ऊपर, यूसुफ के ऊपर, और प्यार become turn to sin, then wild, then the chit become, then when he say no, she started more chitty। ये बहुत सुंदर है करके she didn't love him। पोतीफर बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन यूसुफ का अंदर रहते परमेश्वर का प्रसन्न, उसका क्या वो करता है, क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसमें सब ये आदमी सफल होता है। And she started loving Yosef। Praise the Lord। Hallelujah। Hallelujah। ऐसा ही उसका अंदर क्या, अब देखो 39:10 पढ़ो, क्या क्या होने लगा उसका बाद। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। इसके लिए वो कहता है, मैं कैसा परमेश्वर का अपराधी बनूं। तुमको देखने के लिए कोई नहीं है, लेकिन मेरे को देखने के लिए मेरा परमेश्वर का प्रसन्न मेरा संग है, मेरा साथ है। इसके लिए परमेश्वर उसका साथ कंटिन्यू रहता है। हमारा संग भी हमारा परमेश्वर कंटिन्यू रहने क्या, हम ऐसा परमेश्वर के लिए वैराग्य रहना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए यीशु कहता है, एक औरत को पूरा नसर में तुम देखेगा तो भी क्या गया, हाँ, वो भी हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। किसको देखता है भाई के रूप में देखो, किसको देखता है एक बहन के रूप में देखो, माँ के रूप में देखो, एक बाप के रूप में देखो। वो सब छोड़कर बुराई नसर में देखेंगे तभी प्रसन्न छोड़कर जाएगा, प्रसन्न के साथ नहीं रहेगा। परमेश्वर आई एम होली, बी होली। तेरे को धोकर गड्ढा से उठाकर पाप से अक्रम से जीवन देके मैंने तेरे को क्या दिया, फ्री दिया। ये क्या दिया, वरदान, अभिषेक और क्या, प्रसन्न, फ्री दिया। उसको संभालना अभी हमारा काम है, हमारा काम है, हमारा काम है। इसके लिए वो कहता है, मैं कैसा मेरे परमेश्वर को अपराधी बनूं, अपराधी बनूं। कितना अच्छा मौका था उसको वो राजा का घर में सेटल होने के लिए, लेकिन वो कहता है मैं मेरे परमेश्वर का अपराधी नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। एक कुछ भी कानून होने दो ना, बाबिलोन देश में एक बड़ा कानून है बन गया, कोई प्रार्थना नहीं करने क्या है। कोरोना है, लॉकडाउन, कोई चर्च के जाना नहीं तो सब कोई चर्च जाने क्या नहीं, ये चर्च देखने का भी नहीं है। फिर कैसा हाउ शेम मिलेगा, हाउ देन लॉर्ड विल बी मर्सी। सोच कर देखो, 6 महीना हो गया चर्च को देखा ही नहीं है। कितना दिन क्या किया वो जगह में हम लोग प्रार्थना किया, कितना प्रार्थना को परमेश्वर जवाब दिया। एक दिन जाके देखे आएगा, एक दिन फोन करके पास्टर को पूछेगा आ सकते क्या, कोरोना बोलेगा, लॉकडाउन बोलेगा, बंद बंद, सब कुछ बंद। दानिएल ने ऐसा नहीं बैठा, कोई प्रार्थना नहीं करने का कानून करने के बाद भी दानिएल ने कैसा प्रार्थना करता था, ऐसा ही दिन में दिन भर प्रार्थना करने लगा। दानिएल को कोई भी केस में पकड़ नहीं सकते, इसके लिए वो देश का लोगों को कानून लेके आया। दानिएल का अंदर कुछ भी गलती नहीं मिलता है। दानिएल को कैसा फंसा सकता है? दानिएल के एक ही काम में फंसा सकता है, प्रार्थना में। उसका परमेश्वर का वजह उसको फंसा सकता है। एक रूल बनाया, कोई प्रार्थना नहीं करने का। दानिएल को जानने के बाद भी दानिएल रुका नहीं, प्रार्थना करने लगा। पकड़ कर किधर डाला?
हाँ, मर गए क्या? मर गए दानियल उधर? धोखा देने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर, रिमेंबर दैट। वो उसका भक्त को धोखा देने वाला नहीं है। वचन पढ़ो, दानियल 6, 10 और 11 पढ़ो पहले। जब दानियल को मालूम हुआ हाँ, कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, हाँ, तब वह अपने घर में गया, हाँ, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां हाँ, यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, हाँ, और अपनी रीति के अनुसार हाँ, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, हाँ, वैसा ही हाँ, तब भी करता रहा। हाँ, तब उन पुरुषों ने हाँ, उतावली से आकर हाँ, दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते हाँ। और गिड़गिड़ाते हुए पाया। पाया। चुप कर भी वो प्रार्थना नहीं किया, उच्च आवाज से चिल्ला चिल्ला कर रो के परमेश्वर से प्रार्थना किया दानियल ने। ऐसा पहले करता था, वो जानता था ये लोग मेरे ऊपर कुछ भी गलती ढूंढ नहीं सकते। देखो बनता तो 4 और 5 भी पढ़कर देखो। इसके लिए मैं बोलता हूँ वचन पढ़ते हैं ना, चैप्टर ही पढ़ो घर में जाके। क्या टाइम क्या काम है दूसरा लॉकडाउन में तुम लोग का? एक बार खाना बनेगा तो पूरा दिन बैठ कर खाने के है, तो ऐसा एक बार बना कर रखो, वचन पढ़ो ना। आज नहीं तो कल ब्लेसिंग है वो। देखो इधर लिखा 4 और 5 पढ़ो। ये लोग दानियल को ऊपर गलती ढूंढता है, कुछ भी रूप में गलती नहीं मिलता है, तो ये तो कानून बनेगा तो दानियल पकड़ा जाएगा। वो दानियल जानने के बाद भी देखो वही इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन कोरोना आया, लॉकडाउन आया, हम क्या किया? देखो पढ़ो इधर 4 और 5 पढ़ो। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। हालेलुया। देखा बोलो का प्लान, देखो कुछ ही वो उसका अंदर गलती नहीं है, दोष नहीं है, एक में उसको फंसा सकता है। ऐसा ये कानून लेके आएगा तो उसको फंसा सकता है, और कानून लेके आया। दानियल उसको डरा। दानियल कैसा प्रार्थना करता था ऐसा ही वो किया। पकड़ कर किधर डाला? पढ़ो आगे भी थोड़ा वचन, 16 भी पढ़कर जाओ। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। हालेलुया। राजा भी कहता है तुम रोज प्रार्थना करते ना, वही परमेश्वर तेरे को बचाए। बचाए क्या नहीं? बचाया। 22 पढ़ो। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत
भेजकर हाँ, सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा हाँ, कि इन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हाँ, इसका कारण हाँ। यह है हाँ, कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हाँ, और हे राजा, हाँ, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। होसाना। क्या क्यों वो लाइन उसको छू नहीं सका? परमेश्वर उसका संग है, परमेश्वर प्रसन्न उसका साथ है। क्योंकि कानून बनाने के बाद में ये कानून को डरा नहीं, परमेश्वर को डरा है। परमेश्वर को कैसा कल पुकारा, ऐसे आज भी पुकारा वो। उसके लिए परमेश्वर दानियल का साथ, प्रसन्न परमेश्वर का प्रसन्न दानियल का साथ, लाइन कुछ भी नहीं कर सका। कानून रहने दो, कोरोना रहने दो, लॉकडाउन रहने दो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर प्रसन्न हमारा साथ रहेगा तो याद रखना, याद रखना। इसके लिए मैं कहता हूँ ये एक दिन दो दिन में होने वाला नहीं है। दिस इज एवरी डे, यू नो, दे नो लॉन्ग टाइम दे वाचिंग। दानियल सब कुछ रुकेगा, वो खाना रुकेगा, पानी रुकेगा, लेकिन प्रार्थना वो नहीं रुकेगा। उसमें उसको फंसा सकता है। शत्रु हमको ऐसे ही सोचता होगा। You think the devil is very happy with us? ये devil यही सोच रहा है ये लोग को कभी मिलेगा, ये लोग को फाड़ने के लिए। क्योंकि उसको दिया काम आज आप और मैं कर रहे हैं इधर। उसको क्या काम पिता परमेश्वर ने स्वर्ग में दिया था? स्तुति करने के लिए। वो उसका योग्य नहीं है, वो उधर से नीचे गिर गया। इसके लिए परमेश्वर आज ही उसको स्तुति करने के लिए तेरे को मेरे को चुना है। ऐसा में लिखा है नहीं क्या? लिखा है ना, वचन लेके जाओ। ऐसा या 43:21 इस प्रजा को, ये प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे हाँ। मेरा गुणानुवाद करे। हालेलुया, होसाना। हालेलुया। उसका काम को परमेश्वर आपको मेरे को दिया है। एक कंपनी में देखो, एक बॉस को दूसरा को दिया तो दूसरा इंसान रिजाइन करके जाता है। आई डोंट वांट टू वर्क आउट दैट। क्यों? गुस्सा, जलन, insult. The same thing today devil doing for you and me. Because his work, his place, his position, Lord chosen you and me. You think he will be quiet? You think he will be in peace? वो कभी ये लोग को गिरा सकते हैं, ये लोग को कभी शांति की चोरी कर सकते हैं, कभी ये लोग का आशीष की चोरी कर सकते हैं, कभी ये लोग को गिरा सकते हैं, कभी ये लोग को तोड़ सकते हैं। वही वो सोचते रहेगा। जेलसी, गुस्सा। इसके लिए मैं कहता हूँ हम हमेशा हमारा परमेश्वर को प्रसन्न का आशा करो, वो हमारा संग रहेगा। ये हमको कुछ नहीं, इस दुनिया का संसार कुछ नहीं करता है। इसके लिए जीसस से ये ट्रबल यू, ये दुनिया में तेरे लिए क्लैश रहेगा, लेकिन विश्वास करो मैंने उसको पर जय पाया है, जय पाया है। Thank you, Lord. जीसस सेड दैट। इस ये दुनिया में वो संसार वो तेरे को तकलीफ देगा, लेकिन तू मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैंने उसको पर जय पाया है, जय पाया है। परमेश्वर 12 लोग को चुनकर पहला जाके चंगा करो, पहला जाके फैमिली मैटर ठीक करो करके भेजा नहीं। पहला कहता है शैतान को भगा दो, फिर बीमारी की ठीक करो। पहला क्या काम दिया परमेश्वर चुना लोगों को? शैतान को भगाओ, फिर वो लेके आते हैं बीमारी को चंगा करो। मैथ्यू 10:1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया
दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों फिर वो लेके आते सब प्रकार का बीमारी को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। पहला क्या अथॉरिटी दे रहा है, क्या काम दे रहा है? पहला उसको भगाओ, फिर उसको और आते अरे बीमारी को भगाओ। तो हमारे लिए नुकसान देने वाला कौन है? हाँ, याद रखना। मैं एक छोटा स्टोरी बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। एक आदमी चर्च के तैयार होके जाता था, अच्छा सफेद ड्रेस डाल के, पैंट डाल के, वेल ड्रेस्ड, एंड ही इज गोइंग टू चर्च। चर्च के जाने के टाइम रास्ता में शत्रु देखा, अच्छा ये चर्च के जा रहे हैं। मैं बोला ना अभी स्तुति करने की तेरे को मेरे को चुना, हम चर्च के आते हैं, यू थिंक यू विल बी वेरी हैप्पी? नो, उसका काम करने के लिए तुम आ रहे इधर। तो ऐसा वो आदमी के ऊपर उसको बहुत गुस्सा आया, इसको गिराऊंगा आज, मैं चर्च नहीं छोड़ूंगा। चप करके एक रास्ता में आया, स्लिप होके नीचे गिर गया चिक्कर में, और पूरा कपड़ा पैंट शर्ट क्या हो गया, डर्टी हो गया। तो ये आदमी घर में गया, कपड़ा को चेंज किया, अच्छा ड्रेस डाल के आया। ये अच्छा ड्रेस आने के टाइम वो देखा, वापस सोचा ये अच्छा ड्रेस डाल के वापस आता है, छीन करके एक रिक्शा आया, वापस उसको ऊपर क्या मार दिया, पानी की मार दिया, पूरा वापस कंधा। वापस ये आदमी घर में जाके वापस वो ड्रेस को चेंज करके वापस ये आदमी चर्च जाता है। अभी वापस वो देख रहे, अरे वाह, 2 बार मैं इसको अशुद्ध किया, फिर भी वो कपड़ा चेंज करके ये चर्च के जाता है। देखो, फिर वो एक इंसान के रूप में उसका साथ साथ चलने लगा, चल कर बात कर उसको चर्च तक आया। तो चर्च तक आने के बाद ये चर्च जाने वाला आदमी बोलता है, कम ऑन ब्रदर, यू आल्सो कम टू चर्च विथ माय पास्टर, कम। No, I am not coming. You go. He said, why you not coming? Come. No, I am not your church people or your believer or anybody. I am the devil. I am the enemy. तो ये आदमी पूछा, तुम शत्रु है तो मेरे को इधर तक क्यों लेके आया? मैं पहला बार तेरे को गिराया, तुम जाके तुम्हारे घर में ड्रेस चेंज करके आया, वापस तुम परमेश्वर के पास जाने के लिए इतना धैर्य से विश्वास में आया। वो समय तेरा परमेश्वर तूने बचपन से किया पाप को क्षमा कर दिया। सेकंड टाइम में तेरे को कंधा किया, तुम वापस गया, वापस आया, वापस ड्रेस करके विश्वास में चित्त में तुम आया, तुम्हारा पूरा परिवार का पाप को तेरा परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। अभी भी मैं वो गलती करूंगा, तुम्हारा पूरा सवालों को तुम्हारा परमेश्वर क्षमा कर देगा। इसके लिए मैं वो गलती नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे परमेश्वर टेलिंग, शैतान का सामना करो, वो भागेगा। हम आज ही होते, बॉडी में दर्द होते, पैर में दर्द होते, आज ही चर्च नहीं जाने का, we are losing the blessing। वो शैतान जानता है, वो अलग अलग रीत से आपको रुकाने को, तुम पाप में मरने का आशा करता है वो, क्योंकि उसका काम तुम कर रहे हो। उसका स्थान पर परमेश्वर ने तेरे को मेरे को चुना है, उसको क्या करने के लिए? आज पढ़ा ना साम 100 पढ़ने में, स्तुति करो, क्योंकि वो इतना बड़ा बड़ा काम किया परमेश्वर है। हर तारा का नाम रखकर उसका कंट्रोल में रहता है, वो परमेश्वर को स्तुति करो। वो भाग्य को खोया है, आपको मेरे को मिला है, हम उसको कभी खोना नहीं चाहिए।